देखिए, सबसे पहले बिहार सरकार को बधाई कि जाति जनगणना की मांग को पूरे देश में विपक्षी दल उठा रहे थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस बात को कहा कि जाति जनगणना वो कराई जाए। बिहार सरकार ने करा ली है, इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बधाई। अब भारतीय जनता पार्टी को देश में जाति जनगणना करानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती क्योंकि वो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी नहीं देना चाहती। इसके साथ ही अखिलेश उसको लेकर के वो प्रत्याशियों के नाम सामने लाएंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का एक सर्वे आया है जिसमें केवल 7 सीटें ही ऐसी हैं जिनका सर्वे भारतीय जनता पार्टी की अपनी रिपोर्ट में अच्छा है कि काम अच्छा किया है। तो समाजवादी पार्टी समझती वही 7 सीटें हैं जो वीआईपी हैं, क्योंकि बाकी सीटें तो भारतीय जनता पार्टी या तो उनको बदल देगी, नहीं तो जनता तो अपने आप बदलने जा रही है, परिवर्तन कर रही है। तो जो वीआईपी लोग जो वीआईपी सीटों को समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उन पे अपने सहयोगियों से बात करने के बाद समाजवादी पार्टी उस पर अपनी लिस्ट को जारी करेगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि ये जो बिहार में जाति जनगणना का काम चल रहा है, ये केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए है। अगर उन्हें कोई शीट ही जारी करनी है, जानकारी देनी है, तो वो ये बताएं कि लालू यादव इससे पहले 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार अभी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, ये जनता के सामने रखें। देखिए, आज जाति जनगणना जब जारी हुई तो गिरिराज सिंह की जो आबादी है वो 3.45% है। तो मानी बात है कि ऐसे लोगों के पेट में दर्द होगा। जो लोग गरीबों का हक खाना चाहते हैं, पिछड़े दलित अति पिछड़ों का हक खाना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों का हक खाना चाहते हैं, तो वो तो ये सवाल उठाएंगे। समाजवादी पार्टी बिहार सरकार को बधाई देती है जब कोई अच्छा कदम होता है। भारतीय जनता पार्टी उसमें अड़चनें पैदा करती है। कोर्ट के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना को रोकने का प्रयास किया था, वो सारे के सारे प्रयास असफल रहे हैं। गिरिराज सिंह 3.45% को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और की सरकार ने आखिर पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के लिए क्या काम करने का काम किया। इसके साथ ही पीएम मोदी सरकार ने राज्य को बीमारू राज्य से देश के शीर्ष 10 राज्यों में बदल दिया है। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को राज्य बनाना है, देश के शीर्ष 3 राज्यों में से। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी, केंद्र की 9 साल से ज़्यादा की सरकार हो गई। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जनता ने कांग्रेस और दूसरे दलों को बहुमत दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मध्य प्रदेश का आखिर विकास कितना हुआ? भारतीय जनता पार्टी आंकड़े जो पेश करती है वो झूठे हैं। जिन राज्यों में आप उनके आंकड़े उठा के देख लीजिए तो बताते हैं कि गरीबों को हम इतना अनाज दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी वही हालत है, उत्तर प्रदेश में भी वही हालत है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गरीबों के नाम पे करोड़ों करोड़ों लोगों को अनाज दे रही है, फिर कहती है कि हमने गरीबी की रेखा से उनको बाहर कर दिया, बीमारू राज्य से बाहर निकाल दिया, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक गरीब आपके साथ नहीं होंगे उनका विकास नहीं होगा, केवल पूंजीपतियों का विकास होगा। गरीबी हटने वाली नहीं है। विकास के रास्ते पे देश कैसे जा पाएगा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।